जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का इसका पार्ट। मर्चेंडाइजिंग क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स विजुअल जो दिख रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को अपना जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है इस तरीके से दिखाएं कि कस्टमर उसको खरीद ले। ठीक है, अगर एक लाइन में बोले तो क्या है? विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या करता है? कस्टमर की कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, और इसीलिए हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि हमारा जो स्टोर है उसकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम ये स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले रीड करो विकास, रीड करो पहले। Identify ways to go the extra mile to keeping the store appealing, clean and ready for customers. ठीक है, हमारा सिट डाउन। हमारा पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई वेज टू गो द एक्स्ट्रा माइल इन कीपिंग द स्टोर अपीलिंग, क्लीन एंड रेडी फॉर कस्टमर। तो हमें उन वेज को देखना है जिससे हमारा जो स्टोर है वो अपीलिंग, क्लीन और रेडी फॉर कस्टमर दिखे। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पढ़ो। नहीं, सिट डाउन। दीपक पढ़िए। Describe basic standards of merchandising and visual standards. हाँ, दूसरा क्या है? डिस्क्राइब बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग, सिट डाउन, एंड विजुअल स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं मर्चेंडाइज के और विजुअल स्टैंडर्ड। थर्ड, सूरज रीड करो। Demonstrate how to display merchandise in a tidy and appealing way. ठीक है, लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू डिस्प्ले मर्चेंडाइज इन अ टाइडी एंड अपीलिंग वे। टाइडी समझते हो? साफ सुथरा, अपीलिंग जो अट्रैक्टिव वे में। ठीक है, इसमें देखो स्लाइड्स। तो अब जब आरसी का डाउन टाइम होता है, ड्यूरिंग द आरसी इज डाउन टाइम व्हेन देयर आर नो कस्टमर, जब कस्टमर्स नहीं है, ठीक है, स्टोर रेडी हो रही है, तब आरसी शुड फोकस ऑन कीपिंग द स्टोर अपीलिंग फॉर कस्टमर्स फाइंड। अब आरसी कौन-कौन वेज से अपने जो स्टोर को अपीलिंग कर सकता है जिससे कस्टमर आए तो वो सामान ले सकता है, हमें वो पढ़ना है। इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो सत्य प्रकाश, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। Replenishing stock items should be available in all sizes. वेरी गुड, सिट डाउन। रिप्लेनिशिंग स्टॉक मतलब हमारा जो स्टोर है उसमें हमारा स्टॉक हर वैरायटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, ताकि जो भी कस्टमर को जिस भी साइज का चाहिए वो उसको मिल जाए। अभी इसको आगे भी पढ़ेंगे। सेकंड है, सेकंड आप पढ़ो प्रतिभा। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग, इधर आगे पढ़ लो। Organizing merchandising is training piles neatly, spacing on racks, refolding clothing, placing item in ascending order. Sit down. दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मर्चेंडाइजिंग। हमारा जो मर्चेंडाइज उसको ऑर्गेनाइज करना किस तरह? स्ट्रेटनिंग पाइल्स। पाइल्स समझ रहे हो? जो स्टाक रखे हैं क्लोथ्स के उनको स्ट्रेट करके रखना। एंड पाइल्स नीटली स्पेसिंग ऑन रैक्स, और जो रैक्स है उसमें प्रॉपर स्पेस करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट रीफोल्डिंग क्लोथिंग, जो हमारे कपड़े हैं उनको फोल्ड करके प्रॉपर रखना। नेक्स्ट प्लेसिंग आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हो? ताकि स्मॉल टू लार्ज, ताकि वो प्रॉपर दिखे। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखे सामने से कि हाँ अच्छे से रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो विकास। Updating display, arrange product according to store policy and visual merchandising stand. हाँ, sit down. Updated display, हमारा जो डिस्प्ले है उनको डे टू डे हम अपडेट करते रहे। जैसे कोई ऑफर चल रहा था, पहले जब ऑफर की लिमिट थी तब तक हमने उसको वहाँ पे लगाया रहा, फिर जैसे वो ऑफर खत्म हुआ तो उस डिस्प्ले को हम चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, अरेंज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टोर पॉलिसी। स्टोर पॉलिसी में हमारा यही आ गया, हमारा जो साइनेज बोर्ड है, ऑफर है, कोई छूट चल रही है, वो चीज लगाए थे। और विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ कि जैसे समझ लो सीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको हमने क्या कपड़े पहना रखे। ठीक है, अगर हमारा समर का सीजन है तो कैसे कपड़े हमारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जाएंगे? समर के, है ना। विंटर के रहेंगे तो विंटर के जैकेट्स हो गए आपके। ठीक है, और वुलन जो भी कपड़े हैं, मफलर्स हो गए, कैप्स हो गए, ये सब किसमें आ रहे हैं? विंटर सीजन में। और हमारे जैसे रेनी सीजन का हो गया तो क्या क्या लगेगा वहां पे? अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गई। ठीक है, फोर्थ पढ़ो, लास्ट पढ़ो शशांक। Checking tape for accurate punching and security tags. प्राइसिंग, सिट डाउन। अब हमें क्या करना है? चेकिंग
हमारे प्रोडक्ट पे टैग्स लगे होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर लगे कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, एक्यूरेट मतलब समझ रहे हो ना, जो प्राइस चल रही है वही लगे हुए हैं कि नहीं, एंड सिक्योरिटी टैक्स, और उसमें सिक्योरिटी टैक्स लगे कि नहीं, तो सिक्योरिटी टैक्स नहीं होगा तो कोई भी सामान हमारे ले जा सकता है ना, तो वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। ये कब हम करेंगे, जब आरसी का डाउन टाइम रहेगा, जब कस्टमर को आने का हम वेट करें तब, मतलब कस्टमर हमारे उस समय वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये आरसी के डाउन टाइम के काम है। फिर नेक्स्ट है, अब देखो विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अब हमारा मेन आता है कि होता क्या है मेन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। पढ़ो पढ़ो नेहा। Capture the attention of the customer with visual appealing display of product. ठीक है, क्या कर रहा है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा इसको, कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ द कस्टमर विद विजुअली अपीलिंग डिस्प्लेस ऑफ प्रोडक्ट्स। कस्टमर के अटेंशन को कैप्चर कर रहा है, क्या देखकर, क्या देख रहा है, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स को, ठीक। नेक्स्ट पढ़ो, शशि पढ़ो। Clean, organized and visual appealing store usually sell more than store without the benefit of strong visual merchandising. Sit down। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग विजुअल मर्चेंडाइजिंग में क्या क्या चीजें आती है, क्लीन हो, ठीक है, सारी चीजें साफ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, एंड विजुअली अपीलिंग स्टोर्स, जो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, सेल मोर देन, हमारा जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहता है वो ज्यादा सेल करता है कंपेयरिंग टू जिनका विजुअल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, जिनका विजुअल अच्छा नहीं है उनका सामान ज्यादा सेल नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग अच्छे से हमने कर दी है तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, ठीक है, बढ़ेगी। फिर जो हाई परफॉर्मिंग आरसीएस डेमोंस्ट्रेट बेस्ट प्रैक्टिसेस adhering to visual merchandising standards determined by the employer, जो हाई रिकमेंडेशन वाले होते हैं, ठीक है, जिनको अपना ज्यादा सेल करना है, वो ये पॉइंट्स को अडेयर करते, मींस इनको फॉलो करते हैं, जिनमें पहला आता है, पढ़ो अविनाश, रीड करिए पहला। Holding each price Piece of price apparel, eating neat piles of apparel. according to sit down, ठीक है, इसमें पहला क्या है, folding each piece of apparel according to guideline, जो हमारे apparel है उनको फोल्ड करेंगे किसके अकॉर्डिंग में, जो गाइडलाइंस जैसे बताया गया, ठीक है, ऐसे पैंट की फोल्डिंग अलग हो गई, कॉलर शर्ट की अलग हो गई, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको फोल्ड करेंगे। सेकंड है क्रिएटिंग नीट पाइल्स ऑफ अपैरल, जो हमारे अपैरल समझ रहे हो ना सब लोग, गारमेंट्स, कपड़े, उनको नीट पाइल्स में रखेंगे, ठीक है, एकदम साफ सुथरे अच्छे तरीके से, ये नहीं कि कुछ इधर से खराब श्रिंकेज है, इधर ऐसे फैले से लग रहे हैं, वैसे नहीं, नीट पाइल्स ऑफ अपैरल। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट सूरज आप पढ़िए। Displaying product in angled positions and with correct spacing to create visual interest. Sit down। क्या करना है, displaying products in angled position, angled position समझ रहे हो, डायरेक्शन के थ्रू, मतलब ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना है कि वो हर एंगल से दिखे, उसका फ्रंट एंगल कैसा है, बैक कैसा है, लेफ्ट राइट सारा व्यू दिखता रहे। ज्यादातर किसमें यूज होता है, हमारे फुटवियर में, देखा होगा तुम लोगों ने, फुटवियर कैसे दिखता होता है, उसका फ्रंट भी दिखता है, पीछे उसकी हील भी दिख रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड में कैसा उसका व्यू है, राइट में कैसा है, वो सब दिखता है। तो एंगल पोजीशन एंड विद करेक्ट स्पेसिंग टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट, और स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा कस्टमर इंटरेस्टेड हो उसको देख के लेने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेगी कोमल, पढ़ो नेक्स्ट। Placing price tag in designed location. डेजिग्नेटेड लोकेशन, सिट डाउन। अब हमारा जो प्राइस का टैग है उसको हम डेजिग्नेटेड लोकेशन में लगाएंगे, जैसे कि पैंट का, हमारे जो जीन्स है उसका जो प्राइस टैग होता है वो पॉकेट में होता है, उसको पॉकेट में लगाना, कॉलर का जो शर्ट है उसमें कॉलर पे लगाते हैं, ठीक है, तो प्राइस टैग को प्रॉपर्ली लगाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रीड करिए लक्ष्मी। Hanging clothing on apparel rack in the correct order. सिट डाउन। जो हमारा हैंगिंग वाले रैक है उसमें हमारे पैरल प्रॉपर्ली अच्छे से उसको हम हैंग करेंगे, ठीक है, वो अच्छे से अरेंज करके रखेंगे उसमें। नेक्स्ट है, पढ़ो बेटा विकास।
arranging unstitched fabric pieces in an orderly, attractive waterfall display. हाँ, sit down. अब अनस्टिच समझ रहे हो, जो कपड़े सिले हुए नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं, स्टिच नहीं है, इनको वाटरफॉल डिस्प्ले में हम अरेंज करेंगे ताकि वो अच्छे लगे दिखने में और सारे की सारे जो भी स्टाइल्स हैं, जो भी डिजाइन्स हैं, वो कस्टमर्स को दिखे भी, है ना। तो अनस्टिच फैब्रिक्स को कैसे रखेंगे? वाटरफॉल डिस्प्ले में। नेक्स्ट और लास्ट, आकांक्षा रीड करो। प्रिपेयरिंग display of accessories in beans and shells in an appealing manner. Sit down. जो हमारी एक्सेसरीज है, इनका डिस्प्ले हम प्रॉपर बेल्स और शेल्फ में रखेंगे और इन एन अपीलिंग मैनर, कि वो दिखने में भी अच्छे लगे और कस्टमर्स को समझ आए कि ये प्रोडक्ट जब हम पहनेंगे या यूज करेंगे तो ये कैसे दिखेंगे हमको, ठीक है। उनको भी प्रॉपरली हम रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है। अब कस्टमर रेडी स्टोर के जो हम लोग ये पॉइंट्स पढ़ रहे थे विजुअल मर्चेंडाइजिंग के, हमने पहला पढ़ा था ना कि पर्पस इसका क्या है। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू इंट्रोड्यूस participant to the importance of demonstrating responsibility in making sure the store is always ready for the customer। अभी हमने जितने पॉइंट पढ़े ये किसमें इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर रेडी स्टोर हो, ठीक है, कि हम उसमें कस्टमर्स को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला वही रेप्लेनिश स्टॉक, जो भी हमने पढ़ा था, जो कस्टमर को हमें प्रोडक्ट देने को हर साइजेस में अवेलेबल हो। देखो ये इमेज में क्या है, ये जो कोका कोला भी हमारी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये किस तरीके से है, ये हमारी 2 लीटर वाली भी है, ठीक है, 150 वाली भी है, 1 वाली भी है, 200 मिलीलीटर वाली भी है और 100 मिलीलीटर वाली भी है। मतलब ये हर साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है, कि कस्टमर्स की जिस हिसाब से नीड है वो उस प्रोडक्ट को उस हिसाब से खरीद लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए ऑर्गेनाइज मर्चेंडाइजिंग। अब सामान को कैसे रखना है, तुम लोग बताओ, जो मर्चेंडाइज है वो कैसे होना चाहिए। अगर आप लोग कहीं दुकान में जाते हो या मॉल में जाते हो, शॉप में, तो कैसे प्रोडक्ट्स चाहते हो? प्रॉपर ऑर्गेनाइज और क्या ऑर्गेनाइज। तो इन इमेजेस में देखिए, पहले वाले में क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें ऐसी इधर-उधर रखी हुई है, कोई भी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं की गई है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड में सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज की गई है ना, जिस चीज की जहां जरूरत है उसको वहीं रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड, अपडेट डिस्प्ले। इसमें क्या दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा था आयुषी, अपडेट डिस्प्ले में क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट है उनको डिस्प्ले करते रहना, ठीक है। उनको जैसे इसका कोई ऑफर था वो अब खत्म हो गया तो उसको हटा देंगे, ठीक है, कुछ नया ऑफर उसमें आया, उसकी प्राइस चेंज हो गई तो उसको लगा देंगे। और ये जैसे कपड़े जो है विंटर का होगा तो मैनिक्विन्स जो होंगी हमारी वो उसी के अकॉर्डिंग पहनेंगे, ठीक है। अभी जैसे इसमें पहना हुआ है, कैसा है ये, विंटर का कलेक्शन दिखा रहा है ना। नेक्स्ट है चेक टैग्स, ये हमारे टैग्स का फॉर्मेट है, क्या क्या चीजें उसमें रहती है ये सब इसमें दिखाया गया है, ठीक, कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, कौन सी लोकेशन है, डेट कब हुई उसकी, मतलब कब वो आया है हमारे मॉल में, उसका नंबर क्या है, आर्टिकल, ये सारी चीजें किस पे लिखी रहती है, चेक टैग्स, ठीक है। तो कस्टमर रेडी स्टोर के बारे में जानने से कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेरी, ठीक है। अब इसमें जो एक्टिविटी आगे दी हुई है उसको करना है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग उसको करिए, ठीक है, करिए।
जो भी समझा है ना बस वही सारी चीजें उसमें लिखनी है, ठीक है? भी एक्सप्लेन जो हुआ है वही चीजें लिखनी है आप, ठीक है? सभी लिखिए। मुश्किल से दो। हो गया? जल्दी करिए। सबका हो गया? सत्यप्रकाश स्टैंड अप। replenish stock. इसमें क्या है हमारा Ma'am, we अपैरल में? should stock what items or sizes should be replenished. हाँ, अपैरल में क्या है देखना है हमें कौन से साइजेस कौन से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेनिश करना है, ठीक है? जो खत्म हो रहा है उसको लाना है। And footwear, Footwear, check inventory and retrieve new styles to be displayed. और फुटवियर में भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हमारे जो लैप कर रहे हैं उनको ला के रिट्राइव करना है डिस्प्ले के लिए। नेक्स्ट, हाँ बताओ नेक्स्ट। Accessory. Check that all stackable rings pieces are displayed. हाँ, एक्सेसरीज में हमें देखना है कि हमारे जितने भी स्टैकेबल आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं प्रॉपर। नेक्स्ट क्या Home करोगे? goods. When items are sold, retrieve new stock as soon as possible. ठीक है, होम आइटम्स में भी क्या करना है जो भी हमारे आइटम सोल्ड हो चुके हैं उसके बाद हम रिट्राइव करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट बताओ Apparel. कौन सा है? अपैरल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्टोर पॉलिसी एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। Arrange items on rack in ascending order and correct spacing. ठीक है, कैसे रखेंगे अपने प्रोडक्ट्स को? असेंडिंग ऑर्डर में, और स्पेस कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। Add and arrange waterfall display. और जो हमारे अनस्टिच क्लोथ्स हैं उनके लिए वाटरफॉल डिस्प्ले का यूज करेंगे। नेक्स्ट, Footwear. Make additional space on shelves for new shoes. And the second point is buff and cleaning shoes. ठीक है, ये हमारा किस में आएगा? ऑर्गेनाइजिंग में ना, तो सारी चीजें हमको इस तरह करना है, नीटली रखनी है। नेक्स्ट, Accessories. Clean and polish pieces if needed. Second, create additional space is display area if needed. ठीक है, नेक्स्ट सिट डाउन। नेक्स्ट, प्रतिमा थर्ड पॉइंट क्या है? अपडेट डिस्प्लेस। डिस्प्लेस हमें अपडेट करने हैं, ठीक है? इसका फर्स्ट पॉइंट रिप्लेस सेल साइंस विद रेगुलर प्राइस साइन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका जो रेगुलर साइंस होते हैं उसको उसी के हिसाब से उसको चेंज करना। ठीक है, अपडेट करना है हमारे डिस्प्ले में, जो भी साइंस लगाने हैं उनको लगाना है। अगर ऑफर उस समय तक लिमिटेड था तो अब उसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है फुटवेयर, अरेंज शूज अकॉर्डिंग टू विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, फुटवियर में क्या करना है? किसके अकॉर्डिंग करना है? मर्चेंडाइजिंग Visual स्टैंडर्ड के merchandising हिसाब से। according। ठीक है, हमारी डायरेक्शन उसमें दिखनी चाहिए। ठीक, शूज की सिट डाउन, शूज की डायरेक्शन उसमें दिखनी चाहिए। लास्ट है हमारा प्राइस टैग्स। लक्ष्मी, Price tag. Make necessary changes to price tag to reflect current pricing. ठीक है, इसमें क्या समझा आपने? प्राइस टैग्स हमको लगाने हैं जो उसकी करंट प्राइस टैग है वो उसको शो करने के लिए। ठीक है, Security tag. Inspect security tag. ठीक है, अब हमारे सिक्योरिटी टैग्स है वो भी हम उसको चेक करेंगे कि सही लगे कि नहीं लगे। सिट डाउन। ठीक है, ये समझ में आ गए ये चारों पॉइंट इसके लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग के। ये हम क्यों कर रहे हैं? कस्टमर रेडी स्टोर को करने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am.
अपैरल का है ये, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वेल अरेंज है। वेल अरेंज है, वेरी गुड। और इसमें मेसी, पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजमेंट इसका मर्चेंडाइज रखा हुआ है पूरा अनऑर्गेनाइज्ड वे में। हाँ, सिट डाउन, वेरी गुड। अंकिता स्टैंड अप, आप बताओ। मैम एक तरफ मतलब अरेंज में रखी हुई है सारी चीजें, Organized way में? अरेंज वाला ये वाला बैड पोस्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज, सारी चीजें बहुत ही मेसी तरीके से रखी है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट फुटवियर वाला। मैम इसमें फुटवेयर वाले में जो इनके शूज़ की डायरेक्शन है ये एंगल डायरेक्शन में है, और ये दूसरा वाला इसमें एंगल डायरेक्शन में नहीं है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है। ठीक है, सबको समझ आ गया? विजुअल मर्चेंडाइजिंग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दिखने में और बिकने में। जब तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रहेंगे, अपीलिंग मैनर में नहीं रखे रहेंगे, हमारे कस्टमर प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। समझ में आ गई चीजें? हमारे 4 स्टेप्स थे। ठीक है, पहला कौन सा था? रिप्लेनिश स्टॉक, मतलब हर वैरायटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, हर साइजेस का। सेकंड कौन सा है? ऑर्गेनाइज मर्चेंडाइज, हमारा जो मर्चेंडाइज है वो प्रॉपर्ली अरेंज हो। थर्ड अपडेट डिस्प्ले, हमारा जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर्ली अपडेटेड रहे। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? चेक टैग्स, हमारे जो टैग्स है वो प्रॉपर्ली हम उसको चेक करते रहे कि एक्यूरेट उसमें चेक टैग्स लगेंगे। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, थैंक यू।